प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। हिंदी शिक्षण में हम अध्ययन कर रहे हैं संधि प्रकरण का। और संधि प्रकरण में भी हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें से पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण स्वर संधि, तीसरा प्रकार है वृद्धि स्वर संधि। इन तीनों प्रकारों का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम स्वर संधि का चौथा प्रकार यण स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा अध्ययन है यण स्वर संधि। जब भी हम स्वर संधि पढ़ेंगे तो हमारा प्रारंभ मूल स्वरों से होगा। तो देखते हैं मूल स्वर कौन कौन से हैं। मूल स्वर, हिंदी के मूल स्वर हैं ए, ई, उ, री, और संस्कृत के कारण से ली को और पढ़ते हैं। तो ये 5 मूल स्वर हो गए, ए, ई, उ, री, ली। और ये है रीस्व स्वर। इनके सामने रीस्व स्वर आ जाते हैं तो दीर्घ स्वर प्राप्त हो जाते हैं। आ, ई, उ, री और ली, ये दीर्घ स्वर प्राप्त हो जाते हैं। अब यदि इस ए आ के सामने शेष जो स्वर हैं ई, उ, री, ली, ये आ जाते हैं तो गुण स्वर प्राप्त हो जाते हैं। ए और ओ, अर, अल, ये गुण स्वर प्राप्त हो जाते हैं। यदि ए आपके सामने ही गुण स्वर आ जाते हैं तो आई और औ, ये वृद्धि स्वर प्राप्त हो जाते हैं। यहां तक का अध्ययन हमने कर लिया है। अभी तक क्या हो रहा था, ए आके सामने इनके आ जाने से ए और ओ प्राप्त हो गया। ए आके सामने ए और ओ के आ जाने से आई और औ प्राप्त हो गया। अब तक के अध्ययन में ए आ के सामने अन्य स्वर आ रहे थे। अब बकाया जो 2 संधि है इसमें विपरीत हो जाएगा काम। तो प्रारंभ होगा ई, उ, री, ली। अब इनके सामने स्वर आएंगे ई, उ, री, ली के सामने ऐसे वर्ण स्वर आ जाने से, ऐसे वर्ण यानी ई के सामने ई नहीं आना चाहिए, उ के सामने उ नहीं आना चाहिए, री के सामने री नहीं आना चाहिए और ली के सामने ली नहीं आना चाहिए। इसको छोड़ करके अन्य कोई स्वर आ जाता है तो अन्य स्वर कौन बच गए, एक बार इधर देख लेते हैं। ये है ई, उ, री और ली के सामने ऐसा वर्ण कौन बच गया, ए, आ, ए, ओ, आई, औ।
आ जाते हैं तो इसके अलावा ई के सामने ऊ आ जाता है, री के सामने ई आ जाता है, या ली के सामने री आ जाता है। ऐसे वर्ण स्वर, ऐसे वर्ण स्वर का अर्थ ये है ई के सामने ई नहीं आना चाहिए, और कोई सा भी स्वर आ सकता है। ऊ के सामने ऊ नहीं आना चाहिए, और कोई भी स्वर आ सकता है। री के सामने री नहीं आना चाहिए, लिरी के सामने लिरी नहीं आना चाहिए। असमान स्वर आने पर इनको क्रमशः, अब बदल होगी ई में, ई के स्थान पर यह हो जाता है, यह हलंत होगा। ऊ के स्थान पर वह हो जाता है, री के स्थान पर रे हो जाता है, और लिरी के स्थान पर ले हो जाता है। तो पहला अंतर तो क्या हो गया, अब तक की जो स्वर संधियां पढ़ी है उनमें और इसमें पहला अंतर तो क्या हुआ, अब तक तो ए आ के सामने शेष स्वर आ रहे थे, अब क्या हो गया, ई ऊ री और लिरी के सामने इनको छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर आ जाता है तो इनको क्रमशः ये वे रे ले हो जाता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है, अब तक तो क्या हो रहा था, ए मिलकर के आ हो रही थी, यानी दोनों को जोड़ने पर आ आता था, दोनों लुप्त हो जाते थे और आ जाता था। ई को जोड़ने पर ई प्राप्त होता था, लेकिन अब यहां ऐसा नहीं होगा। ई के सामने अन्य स्वर आने से केवल ई को यह होगा, अन्य स्वर का कुछ नहीं होगा, वो यथावत रहेगा। इसलिए अब जो बदल होगी वो केवल ई ऊ री और लिरी में ही होगी। ई के स्थान पर यह हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा, री के स्थान पर रे हो जाएगा, और लिरी के स्थान पर ल हो जाएगा। इसको कहते हैं यण स्वर संधि। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यहां देख लेते हैं परिभाषा। ई ऊ री लिरी के सामने असमान स्वर असमान यानी उस जैसे स्वर को छोड़कर, असमान स्वर यानी उस जैसे स्वर को छोड़कर, अर्थात ई के सामने ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाता है तो क्रमशः ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रे, और लिरी के स्थान पर लय हो जाता है। बदल ई में होगी, ई का लोप हो जाएगा और यह आ जाएगा, ऊ के स्थान पर वह आ जाएगा, री के स्थान पर रे आ जाएगा, और लिरी के स्थान पर लय हो जाता है।
इसे ही यण स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए दो अंतर ध्यान में आ गए आपके। इन स्वरों के सामने अन्य कोई स्वर पहला अंतर, दूसरा अंतर बदल इनमें होगी। तीसरी बात देखिए, अब तक हम क्या देख रहे थे, स्वर के सामने स्वर आने से स्वर ही प्राप्त हो रहा था। यहां क्या हो गया, स्वर के सामने स्वर आने से व्यंजन प्राप्त हो रहे हैं। और ये कौन सी व्यंजन है, तो इनका नाम है अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन प्राप्त हो रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था, स्वर के सामने स्वर आने से स्वर प्राप्त हो रहा था। अब स्वर के सामने स्वर आने से व्यंजन प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से यण स्वर संधि अब तक की जो 3 संधियां हैं उनसे 3 प्रकार से भिन्न हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण, पहला उदाहरण ई का देखेंगे। ई के सामने असमान स्वर, देखिए यदि प्लस अपि। पहला शब्द कौन है, यदि। दूसरा शब्द कौन है, अपि। यदि का अंतिम वर्ण कौन है, द। द के अंदर क्या स्वर मिला हुआ है, ई। अपि में पहला वर्ण कौन है, ए। अब देखिए ई के सामने ए आने से, ई के सामने कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो ई को यह होता है। तो ई के सामने ए आ गया, इसलिए ई के स्थान पर यह हो जाएगा। तो अभी शब्द क्या बचेगा हमारे पास में, यह, द आधा, यह आधा। ए ऐसे कैसे रहेगा, ए में बदल नहीं होगी, और पी। ए किस में जाके मिलेगा, यह में, तो यह पूरा हो जाएगा। तो यह, द आधा, यह पूरा, और पी। यद्यपि शब्द बन जाएगा, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। और संधि कौन सी होगी, यण स्वर संधि। अब देखिए दूसरा उदाहरण, आदि प्लस अंत अति। अति होगा, अति प्लस अंत, ए प्लस ते प्लस ई प्लस ए प्लस ने प्लस ते। संधि कहां हो रही है, ई के सामने ए आ जाने से। ई के सामने ए आ जाने से बदल किस में होगी, ई में होगी। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह। तो शब्द बचेगा ए, ते आधा, ये आधा, ए, ने और ते। ए किस में मिलेगा, यह में। तो ए आधा ते, यह पूरा हो जाएगा, और आधा ने ते। अत्यंत, ई के सामने अन्य स्वर आ जाने से ई को यह हो जाता है। ये ई के उदाहरण है। अब दूसरा स्वर कौन है, ऊ। तो ऊ के उदाहरण देखिए। ऊ के सामने असमान स्वर आने से, सु प्लस अल्प। अब देखिए यहां पर से में ऊ मिला हुआ है और अल्प का ए।
ऊ के सामने ए आने से ऊ को व हो जाएगा, तो से में से ऊ निकल गया, इसलिए से आधा, व आधा, ए ले पे, इसको मिलाएंगे तो ए व में जाके मिलेगा, तो से आधा रह जाएगा, वह पूरा हो जाएगा और शब्द बनेगा स्वल्प। सु प्लस आगत, से में क्या मिला हुआ है? ऊ, आगत में आ, ऊ के सामने क्या आ रहा है? आ रहा है, इसलिए कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। क्या होगा? ऊ को व हो जाएगा, तो स्थिति क्या बनती है? से आधा, व आधा, आ प्लस गत, एक साथ लिख देते हैं। आ किस में मिलेगा? व में, तो से आधा रह जाएगा, व में आ मिलेगा तो वा हो जाएगा और गत इसके साथ जुड़ जाएगा, स्वागत। इस तरह से ऊ के सामने कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो ऊ को व हो जाता है, बदल के में केवल ऊ में होती है। इस प्रकार से अब री के उदाहरण देखिए आप। री के सामने असमान स्वर आने पर री को क्या हो जाता है? रे हो जाता है। पितृ प्लस आज्ञा। अब देखिए, पहला शब्द कौन है? पितृ। दूसरा शब्द कौन है? आज्ञा। पहला जो शब्द पितृ है उसका अंतिम वर्ण कौन है? त्रि, और इसके अंदर क्या मिला हुआ है? त्रि के अंदर री स्वर मिला हुआ है और आ, तो संधि कौन सी हो गई? यण स्वर संधि हो गई। री के सामने आ होने से री में बदल होगी, री में क्या होगा? रे हो जाएगा, तो स्थिति क्या बनती है? पी और प्लस ते आधा प्लस रे प्लस आ प्लस ज्ञा। अब देखिए, ये जो रे है ये किस में मिलेगा? ते में मिलेगा, तो पी और त्रे आधा है अभी, प्लस आ प्लस ज्ञा। अब आ किस में मिलेगा? त्रे में, तो शब्द क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा। पित्राज्ञा शब्द बनेगा। दूसरा उदाहरण देख लीजिए इसका। मातृ प्लस इच्छा। री मिला हुआ है तय में और इच्छा का ई, बदल किस में होगी? री में होगी। री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा, तो शब्द क्या बचेगा हमारे पास में? देख लीजिए आप। मां तय आधा, रे आधा और इच्छा एक साथ लिख देते हैं। अब देखिए आप, रे किस में मिलेगा? तय में, तो ये मात्र हो जाएगा। अभी रे त्रे आधा है और इधर क्या है? इच्छा। अब ई किस में मिलेगा? पहले वाले वर्ण में, तो त्रय आधे की जगह ई की मात्रा लगे तो मातृ हो जाएगा। ये मातृच्छा, मातृच्छा शब्द बनेगा। इस प्रकार से ये रीरी के सामने कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो रीरी को रे हो जाता है। और एक उदाहरण देख लेते हैं इसका अपन। पितृ प्लस इच्छा। त्रि में री मिला हुआ है और इच्छा का ई, बदल किस में होगी? री में होगी। री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा आधा। तो स्थिति क्या बनती है?
पी आधा तय, रे ई आधा च और छा। अब मिला दीजिए आप, रे तय में मिल जाएगा तो त्रय हो जाएगा, ये त्रय अभी आधा होगा, ई की मात्रा इसमें लग जाएगी तो पित्री हो जाएगा और छा बच जाएगा, तो शब्द बनेगा पितृच्छा। पितृच्छा शब्द बन जाएगा। इसका नाम है यण स्वर संधि। ई के सामने अन्य स्वर आने से, ऊ के सामने अन्य स्वर आने से, री के सामने अन्य स्वर आने से और लिरी के सामने अन्य स्वर आने से इनमें बदल होती है और इनके स्थान में क्या हो जाता है, य व र ल हो जाता है। अब लिरी के उदाहरण अपनी हिंदी में नहीं है, इसलिए यहां कोई उदाहरण आपको नहीं बताया गया है। बदल ई के स्थान पर यह होगा, इसको कहते हैं यण स्वर संधि। अब इसको समझने की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुने और इसके अन्य उदाहरणों को संकलित करें। इसके डिस्क्रिप्शन में अन्य उदाहरण लिखे जाएंगे। आप जब इस वीडियो को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, वहां आपको इसके ढेर सारे उदाहरण लिखे हुए मिलेंगे। धन्यवाद।